इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, दूसरी तिमाही की कहानी। इस तिमाही में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और आर्थिक बदलाव देखने को मिले। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.4% रही। यह ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों की तुलना में थोड़ी धीमी रही। यह पिछली 7 तिमाहियों में सबसे स्लो ग्रोथ है। इस धीमी ग्रोथ के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव और घरेलू चुनौतियां। हालांकि इंडिया अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। यह हमारे देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। इससे पहले अप्रैल से जून 2024 की तिमाही में इंडिया की जीडीपी में 6.7% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली थी। यह ग्रोथ रेट काफी प्रभावशाली थी। यह दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितताओं के बावजूद इंडियन इकोनॉमी अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारे देश की आर्थिक नीतियां और सुधार इस सफलता के पीछे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में अच्छे परफॉर्मेंस को इस ग्रोथ का क्रेडिट दिया जा रहा है। खासकर सर्विस सेक्टर और आईटी इंडस्ट्री ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछली बार के मुकाबले स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। इस सेक्टर में सुधार की जरूरत है ताकि भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सके। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर नजर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 25 की दूसरी तिमाही में 2.2% की ग्रोथ दर्ज की, जो अनुमानित 5% ग्रोथ से कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह स्लोडाउन कुल जीडीपी के आंकड़ों को प्रभावित करता है। पिछली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7% की हेल्दी रेट से ग्रोथ हुई थी। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के क्षेत्र में सामूहिक रूप से 6% की ग्रोथ हुई। यह ग्रोथ रेट भी एक्सपेक्टेशन से कम रही, जो 7% से 8% के बीच थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन इकोनॉमी की नींव। ये दोनों घटक मिलकर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम जीएफसीएफ कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का एक मेजर इंडिकेटर है, जो यह दर्शाता है कि देश में कितनी पूंजी निवेश की जा रही है। यह स्लो हुआ और सितंबर 2024 की तिमाही में 5.4% तक पहुंच गया। यह गिरावट आर्थिक मंदी और बाजार में अस्थिरता का संकेत है। जीएफसीएफ इंडिया की जीडीपी का लगभग 35% है, जो देश की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीएफसी ने साल दर साल 6% की ग्रोथ दिखाई, जो उपभोक्ता खर्च में वृद्धि का प्रतीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 की पहली तिमाही में 24.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोग अधिक खर्च कर रहे हैं। पीएफसी में यह ग्रोथ इकोनॉमी में लगातार कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और खर्चे का संकेत देती है। यह दर्शाता है कि लोग भविष्य के प्रति आशावादी हैं। इसके विपरीत गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे जीएफसीई कहा जाता है, में साल दर साल 4.4% की गिरावट आई, जो सरकारी खर्च में कमी को दर्शाता है, जो 4 लाख करोड़ रुपए रही। यह गिरावट सरकार की वित्तीय नीतियों और बजट कटौती का परिणाम हो सकती है। जीएफसीई में यह गिरावट सरकार के फिस्कल डेफिसिट को कम करने के प्रयासों को दर्शा सकती है। यह सरकार की आर्थिक रणनीतियों और नीतियों का हिस्सा है, जो दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। ग्लोबल पिक्चर में इंडिया एक तुलनात्मक अध्ययन। दूसरी बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही में इंडिया का 5.4% जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने 0.1% की मामूली ग्रोथ का अनुभव किया। हालिया तिमाही यानी तीसरी तिमाही में चीन की इकोनॉमी में 4.6% का एक्सपेंशन हुआ और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अपने 5% ग्रोथ टारगेट को अचीव करने के लिए संघर्ष करने का अनुमान है। इसी दौरान जापान की इकोनॉमी में 0.9% की ग्रोथ हुई। फ्यूचर की संभावनाएं, चुनौतियां और अवसर। भारत के युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। ग्लोबल ग्रोथ में स्लोडाउन और ग्लोबल इकोनॉमिक माहौल में अनिश्चितताओं से इंडियन इकोनॉमी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह समय है जब हमें अपनी रणनीतियों को और मजबूत करना होगा।
ग्रोथ की गति को बनाए रखने के लिए डोमेस्टिक डिमांड को बनाए रखना और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए हमें उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाना होगा। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस, जो देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उपायों से मीडियम से लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ये देश की आर्थिक मजबूती के लिए आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी रुख, जो आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, और महंगाई के मैनेजमेंट के उसके प्रयास आने वाली तिमाहियों में इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह समय है जब हमें मिलकर काम करना होगा।